हाँ जी, आज का टॉपिक है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो लीगल नहीं है या गलत है, न्यायोचित नहीं है और उद्देश्य भी हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कार्य के लिए कंसिडरेशन देने को तैयार हो जाते हैं जो कार्य गलत है, जो हमारी न्यायपालिका के जो रूल्स हैं या जो मतलब जो भी हमारी इंडियन पीनल कोड है उसके अगेंस्ट है। तो कोई भी ऐसा प्रतिफल जो किसी अवैधानिक कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को थप्पड़ मारने के लिए आप 50 रुपये दो किसी को, वो 50 रुपये प्रतिफल है ना, क्योंकि थप्पड़ मारना गलत है, उद्देश्य गलत है तो प्रतिफल भी गलत हो गया। तो जैसे ही ऐसा कुछ दिखेगा वो सारा का सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा और वो प्रतिफल हमारा अवैधानिक हो जाएगा। और अगर प्रतिफल अवैधानिक हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो हमारा जो एग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, नंबर 1 चलते हैं। इसमें राज्य द्वारा वर्जित कार्य, मैंने आपको बता दिए कि हमारा जो कानून है वो बहुत सारी कार्यों को वर्जित मानता है, गलत मानता है। अगर ऐसे किसी कार्य के लिए आपने कोई भी प्रतिफल दिया है, वो प्रतिफल भी हमारा जो है वो इलीगल या अवैध माना जाएगा। फिर आ जाता है, अगर वो इस प्रकार का है कि अनुमति अगर हम दे देंगे तो किसी और अधिनियम के प्रावधानों को हम निष्फल कर देंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता सकती हूँ आपको। हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कुछ विटनेस के साइन होते हैं, गवाहों के साइन होते हैं। अब मान लीजिए हम गवाहों के साइन जो है फेक करवा ले, यानी कि झूठे साइन करवा ले, या कोई पैसे वैसे दे के और इस तरीके से दिखा दें कि भाई मतलब कुछ भी इस तरीके का इलीगल काम कर ले कि जिससे हमारा काम हो जाए, गवाह को आना ना पड़े, या हमारे पास कोई गवाह है ही नहीं लेकिन हमने फेक किसी के साइन ले लिए हैं। तो अब प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो है अपने एक और अधिनियम में जो होना चाहिए वो होने नहीं दिया, और इसके लिए आपने किसी को पैसे दिए ताकि ये काम फटाफट हो जाए और बिना किसी चोरी मतलब पकड़ा ना जाए या कुछ इस तरीके से शातिर बाजी दिखाते हुए हमने ये कार्य कर दिया। तो ये भी अपने आप में क्या होगा बेटा, ये भी हमारा गलत कार्य है। क्योंकि हमने अगर अब मान लीजिए कोर्ट में ही कोई बंदा बैठा है जिसने हमारे को ये चुपचाप परमिशन दे दिया कि जाओ कोई बात नहीं, बिना गवाह के भी मैं आपका ना काम कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे देना, तो गलत है ना, क्योंकि उसने अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल कर दिया है। ठीक है, तो वो प्रतिफल हमारा अवैध या व्यर्थ हो जाएगा। फिर कहता है यदि वह कपटमय हो। अगर कपटमय है, यदि वह कपटमय है, कपटमय का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉडुलेंट हमने फ्रॉड्स हमने पढ़े हैं ना। तो अगर हम किसी को धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य करने के लिए प्रतिफल धोखा देने के उद्देश्य से कोई काम कर रहे हैं, प्रतिफल दे रहे हैं, उसके बदले में कोई प्रतिफल ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है गलत माना जाएगा। जैसे कि हम अब मान लीजिए मेरे पास किसी ने पैसे रखे हुए हैं आपने संभाल के रखने के लिए, मैं उसको बताए बगैर वो पैसे किसी और को उधार दे दूं और उससे इंटरेस्ट चुपचाप लेती रहूं और मैं असली मालिक को ना बताऊं, और एक तरह से धोखा ही हो गया ना। तो वो जो इंटरेस्ट मैं ले रही हूँ वो एक तरह से गलत है, वो मुझे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, वो प्रतिफल मेरा कपट में है। उसके अलावा आ जाता है, जैसे अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को कोई हानि, ऑब्वियसली अगर हमारे किसी कार्य से, अब आप मान लीजिए किसी को पैसे दो जी, जाओ उसके घर पे जाके आग लगा के आ जाओ, या उसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार के आ जाओ, तो आप किसी भी व्यक्ति को पर्सनली या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर किसी के साथ कोई इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं और उसके बदले में जो लेन देन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वॉइड, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। सो इस तरीके के कार्य जो हैं क्योंकि गलत हैं, तो कार्य के लिए जो प्रतिफल देंगे वो भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, यदि हमारा जो ऑब्वियसली हमारा जो न्यायालय है वो कुछ चीज़ों को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानता है, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट मानता है। अब सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अनैतिक कार्य कहते हैं, वो क्या हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट है। जैसे आप अब ये चीज़ है, मान लीजिए आप किसी लड़की को, किसी महिला को किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं पैसों के बदले में या जो भी है, तो इस तरीके के लिए जो
प्रतिफल इन्वॉल्व होता है उसमें, जैसे मतलब अपनी बेटी या जो भी इस तरीके के आपने देखे होंगे समाज में, इस तरीके के काफ़ी गलत काम होते हैं, तो वो पैसों के लिए ही होते हैं ना। अब वो पैसे जो ले दे रहे हैं वो किसी सही काम के लिए तो नहीं ले रहे, गलत कार्य के लिए ले रहे हैं, और वो कार्य क्या है, वो अनैतिक कार्य है, वो न्यायालय के विरुद्ध है। सो ऐसे कार्यों के लिए भी जो अनैतिक हैं उसके लिए भी कुछ प्रतिफल लेना देना, वो भी हमारा गलत है। अब आ जाते हैं ये जो अभी अभी आपने पढ़ा पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। पब्लिक पॉलिसी का मतलब काफ़ी बड़ा है। पब्लिक मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी में जो कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उसके अगेंस्ट, जो एक समाज में एक चीज़ें सेट कर दी जाती हैं, कुछ रूल सेट कर दी जाती हैं समाज में रहने के, काम करने के, अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो वो एक तरह से ये मान लिया जाता है कि हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप अपने विदेशी शत्रु से व्यापार करते हैं, विदेशी शत्रु कौन होता है, जिसके साथ आपकी सरकार के टर्म्स अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अगर आप अपने विदेशी शत्रु, चाहे वो कोई और देश की सरकार हो या उस देश का कोई नागरिक हो, अगर किसी विदेशी व्यक्ति या उसकी सरकार से हमारी देश की सरकार के टर्म्स ठीक नहीं है और अगर उसको विदेशी शत्रु का नाम दिया गया है, तो उनके साथ हमारा कोई भी कनेक्शन किसी भी फॉर्म में गलत माना जाएगा और वो एक तरह से देश के अगेंस्ट माना जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। दूसरा है, अगर दंडनीय अभियोग, मतलब कोई जो भी कोर्ट केस होते हैं जिसमें अपराध वगैरह के खिलाफ मान लो कोई न्यायालय में कोई केस जाता है, उस केस को अगर दबाने की कोशिश की जाती है, गवाहों को ख़रीदा जाता है, मारपीट की जाती है ताकि आप हमारी चोरी ना पकड़ी जाए या हमारे पे कोई इल्ज़ाम ना आए और कोर्ट हमें सज़ा ना देते, ऐसे बहुत आपने देखे होंगे फिल्मों में भी और वैसे भी। तो इस तरीके की चीज़ों को दबाना और किसी को न्याय ना मिलने देना, ये भी अपने आप में गलत ठहराव है। तीसरा है न्याय संबंधी कार्यवाहियों में एस्केप करना, वो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। आप किसी को न्याय मिलने से रोक रहे हैं, अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, आप उसको धमका रहे हैं, आप उसको पैसे देकर, रिश्वत देकर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है। फिर आ रहा है सीमांकन अवधि में परिवर्तन। सीमांकन अवधि वर्ड हमने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, आपको शायद याद हो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसमें मान लीजिए मैंने आपसे 2 साल के लिए उधार लिया है और ये डिसाइडेड है कि भाई 2 साल के बाद 2 साल ख़त्म होते ही मैं आपको पैसा दे दूँगी और उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फिर तो भाई फिर दोबारा आप मेरे खिलाफ़ एक्शन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना मेरे ऊपर दावा करने का। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट कर लूँ कि भाई या आप कोई ऐसा समझौता करना चाहो कि भाई इतना टाइम होने के बाद भी मैं तेरे पर केस कर सकता हूँ, मैं तेरे पास वाद प्रस्तुत कर सकता हूँ, ऐसा अधिकार मेरा बना रहेगा, और इस तरीके का कोई भी ठहराव गलत होता है क्योंकि आप किसी अधिनियम के अगेंस्ट जा रहे हो। एक लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप लॉ को क्यों बदल रहे हो, नहीं बदल सकते ना। नेक्स्ट इज़ रिश्वत देकर नौकरी और उपाधि। ये तो कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में कि हम रिश्वत देकर जॉब ले रहे हैं या फिर कोई अवार्ड ले रहे हैं, तो अगर ऐसा पाया जाता है, पता लग जाता है तो गलत है, और ये एग्रीमेंट इस तरीके के भी हमारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसमें जो भी केस होंगे ना वो पढ़ोगे आप, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। नौकरी के लिए रिश्वत देना तो आपने देखा ही होगा, बहुत सुनते भी हैं हम लोग, करते भी हैं लोग इस तरह के काम। दलाली लेकर विवाह का ठहराव करना। वैसे देखो वही वाली बात है, आजकल तो जैसे शादी ब्याह के लिए लोगों ने एजेंसी खोल रखी है, जो मैरिज ब्यूरोज़ खोल रखे हैं, पर वो ये चीज़ होती है कि वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो एक तरह से लीगल तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कमीशन लेकर शादियां करवाते हैं, तो इस तरीके के कार्य को ना वैसे देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही माना जाता है। हालांकि शादी करवा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, पर यूँ माना जाता है कि भाई अपनी जो वो कमीशन लेता है ना, अगर उसको कल को शादी करवाने के बाद कमीशन नहीं मिलता है तो वो कमीशन के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कमीशन पहले ही ले लिया है और शादी करवाने में असमर्थ रहा है तो फिर उसको पैसा वापस करने के लिए ज़रूर हम कह सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, अगर तो शादी करने के लिए कमीशन मांग रहा है और शादी उसने करवा दी, कमीशन नहीं मिला तो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बात, अगर उसने शादी के लिए कमीशन
क्या किया है, पहले ले लिया है और शादी करवाने में असमर्थ रहा है, देन उससे हम पैसा वापस ज़रूर ले सकते हैं। और हालांकि ये भी मैं कहूँगी कि अब जो मैरिज ब्यूरो है जो रजिस्टर्ड है, वो शायद वो इस चीज़ों के बाहर हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं तो वो लीगल उसमें आ जाते हैं, तो उन्हें शायद पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हम नहीं मान सकते। नेक्स्ट चीज़, पैतृक अधिकार में रुकावट के ठहरा। पैतृक अधिकार का मतलब होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप को अपने बच्चों को पालने पोसने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी भी पेरेंट को, माँ को या फादर को उनके बच्चों से दूर नहीं कर सकते। उनको ये नहीं कह सकते कि इन बच्चों का पालन पोषण मत करो, ये उनका अधिकार है। और अगर इस अधिकार में आप रुकावट डालते हो तो ये भी, या आप किसी मदर या फादर से पैसे लेकर उनसे मतलब या उनको पैसे देकर उनके बच्चों के अधिकारों से वंचित करते हो, असल में ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मतलब ये सामाजिक मूल्यों के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आता है एक अधिकार निर्माण के अधिकार। एक अधिकार का मतलब मोनोपोली होता है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो अगर कुछ लोग मिलकर मोनोपोली क्रिएट करने के चक्कर में आपस में पैसों का लेन देन करते हैं कि बाज़ार में उनका ही बोलबाला हो, तो असल में ये गलत है, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करना इट्स नॉट गुड फॉर योर इकॉनमी और फॉर योर कस्टमर्स और फॉर योर सोसाइटी, एंड इट इज़ अगेंस्ट योर पब्लिक पॉलिसी, राइट। वैवाहिक कर्तव्य में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। अगर एक बच्चे की शादी होती है, तो अब जैसे मान लीजिए हमारे समाज में एक रूल है कि लड़की की शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में जाकर रहती है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स उसको ससुराल में नहीं रहने दे रहे तो ऑब्वियसली वो उसके वैवाहिक कर्तव्यों में रुकावट डाल रहे हैं, सिंपल। वो एक अलग बात है कि लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ और बातें हो गई हैं जिसकी वजह से वो खुद नहीं रहना चाह रही, दैट इज़ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर वो उसको मान लीजिए भड़का रहे हैं या उसके अगेंस्ट अपने उसके ससुराल वालों के जानबूझ के अगेंस्ट कर रहे हैं, या उसको अपने पास रोके हुए हैं ज़बरदस्ती, उसको जाने नहीं दे रहे हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। फिर है राजस्व को धोखा। राजस्व का मतलब होता है जो आपके स्टेट की इनकम होती है, जो सरकार की इनकम होती है। अगर आप सरकारी इनकम को नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ हो रहा है और उस प्रॉपर्टी में आपको याद पता नहीं है कि उसमें क्या होता है कि बाकायदा जितने का मकान या जितने की दुकान होती है ना, तो उसकी एक रजिस्ट्री करानी होती है हमें कोर्ट में जाके, लेकिन हम अपनी वस्तु का कम कीमत बताकर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, जिससे सरकार को कुछ टैक्स का नुकसान होता है। दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। देखा जाए तो ये एक ब्लैक मनी क्रिएट करने वाली बात है, या ये लगा लीजिए कि ये आप सरकार के आय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालना। किसी के भी आप स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते अनुचित रूप से, ठीक है भाई। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आप कुछ गलत करने से रोक सकते हो, लेकिन वो भी एक लीगल तरीके से। जैसे आप किसी को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, अगर वो नहीं करना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सीन रहेगा, तो इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आप जो है बाधा नहीं डाल सकते, यानी किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती किसी को काम करने के लिए कह नहीं सकते, ठीक है जी। और फिर आ रहा है नेक्स्ट, अनैतिक व्यवहार संबंधी ठहराव। अनैतिक का मतलब वही हो गया कि आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते हो, आप अपने बच्चे को किसी मान लीजिए 10 साल की लड़की को आप किसी 70 साल के बूढ़े के साथ शादी करने के लिए मजबूर करते हो, दैट इज़ ऑल्सो अनैतिक, राइट। फिर है कर्तव्य पालन। आप किसी को उसके काम करने से रोक रहे हो, किसी को सही काम करने से रोक रहे हो, किसी को बिज़नेस करने से रोक रहे हो, किसी को उसके व्यावसायिक कर्तव्य पालन में बाधा पहुंचा रहे हो। कोई समाचार पत्र अगर सही बात छापना चाहता है, आप उसको छापने से मना कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन देना। अगर आप किसी व्यक्ति का साथ दे रहे हो मुकदमेबाजी के लिए और अनुचित रूप से मुकदमा करना, एक तो होता है ना कि भाई मान लीजिए किसी के साथ कोई अन्याय हुआ तो और आप उसको सलाह दे रहे हो कि भाई नहीं तुझे कोर्ट में जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी को उकसा रहे हो कि वो मुकदमा करे, हालांकि उसमें आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट वैसे ही एक तमाशा देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, लेकिन एक उसे बोलते हैं मेंटेनेंस, यानी कि आप किसी को मुकदमा करने के लिए सहायता दे रहे हो, आर्थिक सहायता दे रहे हो, पैसों की मदद कर रहे हो, बट उसमें आपको अंत में उससे आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें जो भी अगर मान लीजिए मुकदमेबाजी में अगर उसको कोई जीत भी जाता है, उसको कोई पैसा मिलता है, उस पैसे में आपका कोई रोल नहीं है, उस पैसे में आपका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड है ना चैम्पर्टी, एक है मेंटेनेंस और एक है चैम्पर्टी।
तो जो चैम्पर्टी है, चैम्पर्टी में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी को मुकदमेबाजी के लिए आर्थिक सहायता कर रहे हो, मतलब उसको पैसों की मदद कर रहे हो, क्योंकि अगर वो मुकदमा जीत जाता है और कल को उसको जो कुछ भी मिलता है वो उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा आपको क्या करेगा, दे देगा। तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाले में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट वैसे ही मज़े लेने के लिए हम किसी को उकसाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, राइट। तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट हमारे जो हैं वो क्या है, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा अनुबंध किसी से ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रही हूँ जो मतलब कुछ ऐसा है कि जो गलत है। जैसे मान लीजिए मैं 2 तरीके के बिज़नेस करती हूँ, एक मेरा इलीगल बिज़नेस है और एक मेरा लीगल बिज़नेस है, और मैंने एक ऑडिटर रखा है जो मेरे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। अब ऑडिटर को मेरे दोनों बिज़नेस का पता है और वो मेरे एक बिज़नेस को तो जो वैध है और जो अवैध है दोनों के अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, और उसके बदले में मैं उसको कुछ पैसे देती हूँ, ठीक है ना। अभी मान लीजिए मैं उसको कुल मिलाकर 10,000 रुपये देती हूँ, तो 10,000 में उसने मेरे दोनों तरह के अकाउंट्स को वेरीफाई कर दिया और मेरा काम बन गया। अब उसके 10,000 रुपये जो थे वो प्रतिफल वैध है कि अवैध है? बिल्कुल अवैध है, गलत है, क्योंकि उसने मेरे एक कार्य, अच्छे कार्य के साथ दूसरे बुरे कार्य के लिए भी मेरा साथ दिया है। लेकिन अगर मैं क्लियर कर दूं कि भैया देख ये 10,000 है ना, 6,000 रुपये तो मेरे सही काम के लिए तेरे को मैं प्रतिफल दूंगी, और जो 4,000 रुपये हैं वो मैं तेरे को गलत काम के वेरीफाई करने के प्रतिफल दूंगी कि भाई तू मुझे बचा लेना। तो वो जो 4,000 रुपये का प्रतिफल है वो तो हो जाएगा अवैध और व्यर्थ, और जो 6,000 रुपये का है वो हो जाएगा वैध और वैलिड। समझ में आ गया? तो इस टॉपिक का मतलब समझ में आएगा होगा कि प्रतिफल और उद्देश्य जब आंशिक रूप से वैध होते हैं, उसका कुछ पोर्शन वैध है और कुछ पोर्शन अवैध है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई थिंक और एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।